बेसिकली जो मशीन लर्निंग जो होता है वो 4 तरीके का होता है। सुपरवाइज्ड डेटा एंड corresponding labels are given। अनसुपरवाइज्ड के अंदर में ओनली डेटा इज गिवन बट नो लेवल इज डिफाइंड। इसका मतलब होता है, देखो सुपरवाइज्ड के अंदर में क्या होता है कि आई एम यू आर टेकिंग द क्लास अंडर द सुपरविजन ऑफ मी। मतलब कि आपको इस काम करने से पहले आपको ये पता है कि इसका इनपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है और किस तरह की चीज़ों को आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अपन क्लासिफिकेशन टेक्निक के अंदर में भी ना यही सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि भाई हम लोग जिस काम को कर रहे हैं उसमें क्या हमारे पास में क्या डेटा दिया हुआ है, क्या लर्निंग इन्वायरमेंट है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। आप जैसे मान लो कि आपके पास में ना फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का आप एक कोई ऐप बना रहे हो, तो उस ऐप के अंदर में आप क्या करोगे, तो आपके पास में ना जितने भी मतलब उस पर्सन के लिए जैसे फेस रिकॉग्निशन के जितने भी आप हर एक पर्सन के 15-15 फोटो ले रहे हो ना, तो वो सारे फोटो के नीचे में आपको क्या करना पड़ेगा, लेबल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो पार्टिकुलरली फोटो है वो अंकित का है, ये पार्टिकुलरली फोटो क्या है वो एक्स का है, ये ऋषभ का है, ये ऋतिक का है, ये शाहरुख का है, ये आमिर का है, ये सलमान का है। वो सारे फोटोज के अंदर में लेबल करना पड़ेगा। अब फिर अब इन चीज़ों को जब आप मॉडल बनेगा तो इस मॉडल जब ट्रेन होगा तो ट्रेन के बाद में आप कोई भी एक नया फोटो डाल के दिखाओगे तो उनमें से किसी से भी मैच करेगा, तो वो फोटो के एट्रीब्यूट्स मैच करेगा तो वो लेबल उठाकर आपको डिस्प्ले कर देगा कि ये पार्टिकुलरली फोटो इस लेवल से बहुत ज्यादा मैच हो रहा है, ये इसलिए यही पर्सन यहाँ पर होंगे। ठीक है। अनसुपरवाइज के अंदर में क्या होता है ना कि जैसे आपको तो कोई फ्लावर्स के फोटो दे दिया है, तो फ्लावर के फोटो हमें पता है, लेकिन कौन सा फ्लावर किस फोटो को बता रहा है ना ये नहीं बता पा रहा है। रोज कौन सा है हमारे पास में, लोटस कौन सा है, हमारे पास मेरीगोल्ड कौन सा है, लिली कौन सा है, ये हमें नहीं पता। सिर्फ फोटो को दिया हुआ है और उनके जो लेबलिंग के नाम पर क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200 तक ऐसे कर कर दे दिया। आपको फोटो के बारे में पता ही नहीं है, तो अब आप फोटो कोई भी फोटो से मैच भी करेगा तो उसका लेवल उठाकर देगा 3। 3 से क्या निकलने वाला, कुछ भी नहीं पता चलने वाला, आपको नहीं पता है। तो इस तरह की चीज़ों में होता है ना कि डेटा तो दिया हुआ है लेकिन उनका कोई लेबल प्रोवाइड नहीं होता, मतलब उसका कौन सा डिटेल दिया हुआ नहीं रहता ना, उसको बोलते हैं हम लोग अनसुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज्ड के अंदर में जैसे मेरा फोटो दिया हुआ है ना, तो फोटो के नीचे में लेबल प्रोवाइड किया हुआ रहेगा अंकित। अगर ऋषभ का फोटो दिया हुआ रहेगा तो उसके फोटो के नीचे में दिया हुआ रहेगा उसका नाम। इस तरह का अगर डेटा पर अगर कोई काम होता है या प्रोडिक्शन होता है या इस पर आप कुछ भी आप लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाते हो, चाहे क्लासिफिकेशन क्यों ना लगाओ, चाहे क्लस्टरिंग क्यों ना लगाओ, तो इनको बोलते हैं हम लोग सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज के अंदर में डेटा तो है लेकिन लेवल डेटा नहीं है, 1 से लेकर 100 तक में है, ए से लेकर जेड तक है, या कुछ ऐसा नेम जिसका कुछ स्पेसिफिक आप तो नेमिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेमी सुपरवाइज के अंदर में होता है कि कुछ तो लेवल दिया हुआ रहता है और कुछ का लेवल हमारे पास में नहीं दिया हुआ रहता है। और री लर्निंग का मतलब होता है ना कि एक बिहाफ ऑफ someone agent is interacting with the world, make observation, take action and reward or punished, it should be learned to the those action in such a way that the lot of the reward। री लर्निंग का होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई काम को करने के लिए ना पहले हम किसी को भेजते हैं कि हाँ भाई जाके देख तो वो ऑफिस में है तो ही मैं जाऊँ। ठीक है, तो आपके बिहाफ पर वो पर्सन गया वहाँ पर बात किया, उसने काम किया, फिर वो आपको वो सारा चीज़ आपको एक्सपीरियंस आपको बता दिया। ठीक है, जैसे आपने बोला ना कि मेरे को ये कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेकर आना है, ठीक है, तो आप खुद नहीं गए, वो आपने किसी को भेजा, तो वहाँ पर गया, क्लर्क के पास गया, क्लर्क को पैसे दिए, जमा किया, वहाँ से डॉक्यूमेंट निकला, इसके साइन हुए, उसके साइन हुए, उसके साइन हुए, ये सारी चीज़ें आपको उसने करवाया प्रोसेस, और वो फिर आपको ये सारे एक्सपीरियंस बता दिया। तो आप अगली बार जाओगे तो आपको पास में पहले से ही ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में है, ठीक है, कि आपको कौन-कौन से एक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं। इस तरह के जो हमारे पास में जो लर्निंग जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग री-इन्फोर्समेंट लर्निंग।